गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑल माय जीनियस क्लासेस एंड यू वाचिंग केमिस्ट्री क्लासेस। केमिस्ट्री क्लास में आपका फिर से वेलकम है। तो आज हम इसलिए बात करेंगे क्लास 12 के चैप्टर नंबर 4 केमिकल काइनेटिक्स और इसमें लेक्चर 10 होने वाला है। इसमें स्पेशली हम बात करेंगे फर्स्ट और जीरो ऑर्डर हम लोग बात कर चुके हैं। तो इसमें हम बात करेंगे सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर काइनेटिक्स के बारे में, जहां तक कि एंड तक भी आप निकाल सकते हैं इजी वे में। आप हमारे वीडियो पर शुरू से एंड तक बने ताकि आपको 10 तक तरीके समझ में आए। ठीक है, चलिए देखिए। तो सेकंड ऑर्डर की बात करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे आप यहाँ पे लिख लेते हैं सेकंड ऑर्डर। सेकंड ऑर्डर, तो सेकंड ऑर्डर में क्या होते हैं, एक आपका रिएक्टेंट से आपका क्या बन जाएंगे, प्रोडक्ट बनेंगे। ठीक है, तो ये आपका रिएक्टेंट से क्या बन गया, प्रोडक्ट। तो सपोज दैट मान लिया आपका ए थे तो प्रोडक्ट बन गए। ठीक है, तो इसका कुछ डायग्राम वगैरह ग्राफिकल अगर देखा जाए तो सपोज दैट मान लीजिए इस तरीके से आयनों में क्या बनेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ, मान लीजिए ए के लिए रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है तो कंसंट्रेशन ऑफ ए हो जाएंगे और यहाँ पे टाइम लगेगा, जिसको हम रेट बोलेंगे बच्चों। ठीक है, इसका ग्राफिकल में डायग्राम ऐसे ऊपर की स्लोप आ गई है। ठीक है, तो बात समझ में आ गई ना, चलो बड़ी बढ़िया। ठीक, अब देखो यहाँ पे क्या है बच्चों, देखो इसका रेट ऑफ रिएक्शन करेंगे, इसको आर ओ आर बोलते हैं, जिसको हम छोटा आर ही बोलते हैं, स्मॉल आर। तो क्या हो सकते हैं यहाँ पे, एक के कांस्टेंट आते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ ए, इसका ऑर्डर कितना पड़ रहा है, सेकंड। तो यहाँ पे ऊपर वाला को ऑर्डर बोलते हैं, आई वाला को कंसंट्रेशन ऑफ ए बोलते हैं। ठीक है, और ऊपर वाला को ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए के कितना है, ऑर्डर 2। ठीक है, अब देखिए उसी तरीके से यहाँ पे क्या करेंगे, R बराबर माइनस, है ना, अब एवरेज का बताया ना, एवरेज का। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है, यहाँ पे ए, यहाँ पे कोएफिशिएंट 1 है तो बात होंगे ना, यहाँ पे मतलब किसके लिए, ए के लिए है, तो डी अपॉन क्या हो जाएगा, यहाँ पे dt हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे बच्चों, dt। उसी तरीके से यहाँ पे आपका क्या होगा, इक्वेशन आपका सेकंड हो जाएंगे। ठीक है, अब बच्चों दोनों को क्या किया, कंपेयरिंग कीजिएगा, क्या कीजिएगा, कंपेयरिंग, और ये दोनों बनाएंगे किस मेथड से, तो मैथमेटिकली या इंटीग्रेटेड लगाएंगे। ठीक है, इंटीग्रेटेड रेट लॉ के थ्रू बनाएंगे बच्चों। ठीक है, समझिएगा। तो दोनों को कंपेरिजन कीजिएगा ना, तो क्या बनेगा बच्चों, देखो यहाँ पे के कंसंट्रेशन ए की पावर कितनी हो जाएगी, 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस में डी अपॉन क्या हो जाएंगे, dt हो जाएंगे। तो कॉरेस्पॉन्डिंग मल्टीपल कीजिएगा, माइनस की वैल्यू चली जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर समझिएगा क्या बनेंगे, तो k dt हो जाएंगे, माइनस इधर लेके चलेगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, dA अपॉन क्या होंगे, s पर होंगे। ठीक है, दोनों में क्या करेंगे, इंटीग्रेशन लगाइएगा ना, तो यहाँ पर भी यहाँ पर भी। लेकिन बच्चों यहाँ पे थोड़ी सी बात समझिएगा, अगर टाइम 0 है बच्चों तो कंसंट्रेशन क्या होंगे, a0, मतलब कि ये इनिशियल रिमेनिंग होंगे, क्या होंगे आपका, इनिशियल होंगे, जब शुरुआत में। ठीक है, कुछ बचे होंगे। लेकिन ये अगर टाइम अगर बच्चों t हो गया तो कंसंट्रेशन क्या होंगे, k होंगे, मतलब फाइनल वाला होंगे। क्या होंगे बच्चों, फाइनल कंसंट्रेशन बनेंगे। ठीक है, कंसंट्रेशन कब, एट जब टाइम t होंगे तब। समझ में आई बात को, चलो बहुत बढ़िया। टाइम का 0 लेंगे तो यहाँ कंसंट्रेशन क्या होंगे, a0। अगर ये टाइम अगर t हो गया तो कंसंट्रेशन क्या होंगे, a होंगे फाइनल। ठीक है, k कांस्टेंट है, बाहर निकालिएगा तो यहाँ पे क्या होंगे, dt। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे निकालेंगे तो क्या बनेगा, इसको पावर ऊपर लग जाएगा, a2 फिर d हो जाएंगे, उसके बाद a0 से a तक। ठीक है, यहाँ पे टाइम क्या 0 से लेके t तक, इसका t निकलेगा ना, तो माइनस में t का क्या रहने दीजिए, क्या इसका निकलेगा, इंटीग्रेशन t निकलेंगे, लोअर लिमिट 0 क्या अपर लिमिट t है। ठीक है, बराबर क्या होंगे, यहाँ पे इसका निकालेगा तो क्या a के पावर पॉजिटिव की था ना, पावर हटाएंगे, देखिए नीचे से लेके जाएंगे तो पावर क्या हो जाएगी, माइनस हो गया, पावर में जोड़ो तो क्या माइनस लिख हो जाएंगे, लिमिट क्या होगी, a0 से लेके कितना हो जाएंगे, a तक। ठीक है, तो अपर लिमिट के साथ काम करेंगे इक्वल होगा, तो यहाँ पे t माइनस क्या होंगे, 0 और k मल्टीपल होगी, तो मतलब कि यहाँ पर क्या है, अपर लिमिट के लिए। ठीक है, समझिए बात को। एक बात है कि इसको बटे में लगाएंगे तो प्लस हो जाएंगे, लेकिन एक बात ये है कि बटे में क्या होगा, माइनस लिखोगे तो माइनस बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, बाहर में माइनस लगा देते हैं। ठीक है, माइनस के बच्चे के भागने के लिए तो माइनस माइनस क्या हो जाते हैं, कैंसिल कर देते हैं, मतलब कि k है ना, t माइनस 0 हो जाएंगे, और यहाँ पर क्या होंगे, यहाँ पर a0 से a बन जाएंगे। ठीक है, तो क्या करते हैं बच्चों, यहाँ पे k का k, t में 0 करेंगे क्या बचे t, तो kt हो जाएंगे। यहाँ पर क्या, एक अपर लिमिट का काम कीजिए पहले, तो 1 बटा क्या होंगे बच्चों a, और एक लोअर लिमिट की जगह a0। अगर t बराबर कीजिएगा तो क्या होगी, 1 बटा a और 1 बटा a0, इसके साथ क्या होगा, डिवाइड, मतलब 1 बटा t कर लेंगे। तो इस तरीके से आप प्रॉपर क्या निकाल सकते हैं, ये प्रॉपर क्या है, t समय में आपका इस तरीके से क्या बनेगा, रेट ऑफ रिएक्शन सेकंड ऑर्डर पे बनेगा। ठीक है, समझ में आई बात को। अगर हम बात करेंगे बच्चों की इसका हाफ लाइफ की बात, ठीक है, क्या हाफ लाइफ किसका, तो यहाँ पे सेकंड ऑर्डर का बच्चों। ठीक है,
क्या सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स में। तो कुछ नहीं, देखिए समझिएगा, मतलब कि टी टाइम, मतलब कि इसका मतलब क्या है, टी हाफ रहेंगे, टाइम क्या रहेंगे, हाफ रहेंगे। और एक बात ये भी समझिएगा कि जहाँ पे ए है वहाँ पे क्या होंगे, ए नोट होंगे, ठीक है, ए नोट बटा 2 होंगे, ठीक है, समझ में आई बात को। चलो तो यहाँ पे टी हाफ रखिएगा तो यहाँ पे क्या होगा, 1 बटा के हो जाएंगे। उसके बाद में तो 1 बटा यहाँ पे ए नोट बटा कितने होंगे, 2 माइनस ए नोट। अब देखिए टी हाफ रखेगा ना, 1 बटा के होंगे, ठीक है, और यहाँ पे 2 ऊपर चले जाएंगे और ए नोट हो गए माइनस 1 बटा ए नोट, ठीक है। तो यहाँ पे टी हाफ क्या हो जाएंगे, 1 बटा के, और यहाँ पे अल्सन क्या होंगे, ए नोट, 2 में से 1 जाएंगे, मतलब कि टी हाफ होंगे ना बच्चों, तो 1 बटा के ए नोट होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से टाइम हाफ लाइफ ऑफ किसका, सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स में इस तरीके से फॉर्मूला डेरिवेट हो गया, ठीक है। तो ये आपका सेकंड ऑर्डर रहेगा। अगर बच्चों देखो थर्ड ऑर्डर की बात करें तो क्या करते हैं, देखो कुछ नहीं, देखिए यहाँ पे समझिएगा, ठीक है, बस 2 मिनट में समझने वाले हैं। देखो यहाँ पे हम क्या करते हैं, थर्ड ऑर्डर, ठीक है, इसको इरेज कर लीजिएगा यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ पे लिखते हैं थर्ड ऑर्डर ऑफ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पावर 2 से कितना बन जाएंगे, 3 बन जाएंगे, फिर ये लग जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से 2 से क्या बन जाएंगे, आपका 3 बन जाएंगे, देखिए यहाँ पर बना देते हैं, ठीक है। और ऐसे ऐसे एन तक निकाल सकते हैं, चुटकी बन जाएगी, वो बहुत सिंपल बताएंगे ट्रिक से, देखिएगा, ठीक है, समझिए बच्चों, यहाँ पे समझिएगा, ठीक है। क्या कर सकते हैं, यहाँ पे डी टी होंगे, कॉरस्पॉन्डिंग मल्टीपल की जगह क्या आ जाएंगे, के डी टी आएंगे माइनस में, इधर क्या होंगे, डी ए बटा क्या होंगे, ए के पावर 3 हो जाएंगे। अब यहाँ पे दोनों इंटीग्रेशन लगाएंगे, इधर भी इंटीग्रेशन, ये क्या होगा, टाइम अगर 0 रहेंगे तो क्या होगा, कंसंट्रेशन इनिशियल बनेंगे, अगर टाइम टी होंगे तो फाइनल कंसंट्रेशन बनेंगे। माइनस के निकालेगा तो क्या बचेगा, डी टी बनेगा, इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे। ऐसे क्या होगा बच्चों, तो यहाँ पे पावर हटाओगे तो माइनस कितना, -3 हो जाएगा ना, और इसका इंटीग्रेशन लगाएंगे ए नोट से लेके ए तक, ठीक है, और यहाँ पे डी हो जाएंगे। बताओ कि इसका टी निकलेंगे, मतलब टी -0 हो जाएंगे, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस में टी, इधर निकालोगे तो यहाँ पे क्या बचेंगे, ए के पावर माइनस में 2 बचेगा, और फिर माइनस में 2 ये होंगे। अब यहाँ पे क्या इनिशियल से फाइनल कंसंट्रेशन होंगे, ठीक है। अब यह समझोगे कि माइनस में क्या बनेगी, के टी बन जाएंगे, और इधर क्या होंगे, तो ये बाहर निकालोगे तो माइनस में 1 बटा 2 हो जाएंगे, और ये क्या हो जाएगा, 1 बटा ए लगाओगे पावर 2 हो जाएगा, पावर बटा में लगाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा पावर, ठीक है, और इनिशियल ए नोट से ए हो जाएंगे कंसंट्रेशन के लिए, ठीक है। अब बताओ बच्चों, माइनस माइनस क्या होगा, फिनिश हो जाएंगे, कट जाएंगे, तो इधर क्या बचेंगे, के टी इज इक्वल टू 1/2, क्या बचे यहाँ पे 1/a का स्क्वायर, इनिशियल कंसंट्रेशन क्या है, ए नोट, और फाइनल क्या आपका ए है, मतलब कि आप देखिए यहाँ पे के टी इज इक्वल टू, एक बार क्या करेंगे बच्चों, अपर लिमिट, ठीक है, ए स्क्वायर हो जाएंगे, एक बार लोअर लिमिट ए नोट का स्क्वायर। अब पता है ना, इसको क्या करेंगे, टी के टाइम में निकालेंगे ना, तो यहाँ पे के डिवाइड हो जाएगा, तो 1/2 के हो जाएंगे, और 1 बटे क्या ए का स्क्वायर माइनस ए नोट का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए ये आपका क्या होगा, फाइनल होगा। इसी का अगर हाफ लाइफ की बात करते हैं बच्चों, ठीक है, क्या चीज, हाफ लाइफ। हाफ लाइफ का मतलब होता है आधी जीवन के बारे में, ठीक है, मतलब कि हाफ लाइफ ऑफ किसका, थर्ड ऑर्डर काइनेटिक्स का क्या डेरिवेटिव होंगे फॉर्मूला, ठीक है। तो टाइम क्या होंगे, हाफ होंगे, और जहां पे क्या होंगे, फाइनल कंसंट्रेशन रहेंगे, वहां पे इनिशियल कंसंट्रेशन का हाफ होंगे, ठीक है। देखो तो यहाँ पे क्या बनेगा, 1/2 के होंगे, यहाँ पे कितना 1 यहाँ पे ए स्क्वायर थे, तो यहाँ पे क्या करेंगे, ए नोट बटा करेंगे ना 2, क्या करेंगे बच्चों, और क्या है इसका स्क्वायर है, इसका स्क्वायर करेंगे, फिर माइनस में क्या ए नोट का स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या बचेंगे, टी हाफ बचेंगे, 1/2 के हो जाएंगे, और 2 का 4 ऊपर चले जाएंगे, ए नोट का स्क्वायर, फिर ए नोट का स्क्वायर, तो टी हाफ कितना हो जाएंगे, 1/2 के कितना हो जाएंगे बच्चों, ए नोट का स्क्वायर कर देंगे, 4 - 1 है ना, तो टी हाफ हो जाएंगे कितना, 1/2 के हो जाएंगे, 3 बटे क्या हो गया, ए नोट का, है ना, समझ में आई बात को, ये तो यहाँ पे। तो इस तरीके से आपको क्या हो जाए फॉर्मूला, टी हाफ इज इक्वल टू 1/2 के ए नोट का स्क्वायर, कितना आ जाएगा, 3 भी रहेगा ऊपर। तो इस तरीके से आपका क्या होगा फॉर्मूला डेरिवेटिव होगा, ठीक है। अब देखिए सब जो है ना, इस तरीके से 4, 5 भी निकाल सकते हैं, लेकिन अब मेन ट्रिक है क्या है, देखो अब शॉर्ट रेंज में कैसे निकाला जा सकता है, बस कुछ नहीं, देखो 4 और ट्रिक के लिए ऑर्डर कैसे निकालेंगे, ठीक है।
देखो समझोगे, ठीक है, और बहुत ही सिंपल समझाएंगे। देखो अगर टाइम बच्चों, टाइम अगर t समय में निकाल रहे हैं, ठीक है, तो क्या करना, यहाँ पे 1/k लगाओगे, लेकिन उससे पहले n-1 लगाना, इनटू में 1 क्या फाइनल का, इसका पावर क्या लगाओगे, n-1 लगाओगे, ठीक है। उसके बाद माइनस में एक इनिशियल का पावर n-1 लगाओगे। तो इस तरीके से फॉर्मूला आप निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे बोलते हैं भाई थर्ड ऑर्डर का निकालो, फोर्थ ऑर्डर का निकालो, ठीक है, फोर्थ फिफ्थ का निकालो, तो कैसे निकालेंगे, देखो इस तरीके से n, अगर देखो ये n नंबर का था, क्या था, n ऑर्डर था, ठीक है, आपका n ऑर्डर का, n के लिए इसी तरीके से बन जाएगा, ठीक है, समझिए बात को। थर्ड के लिए देखिए यहाँ पे t का t रखिए, और 1 यहाँ पे 3 की जगह 1, यहाँ पे 3 में से क्या आ जाएगा, 2 हो जाएगा 2 के, और यहाँ पे यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 में से जाकर कितना हो जाएगा 2, यहाँ पे 3 जैसे क्या है, तो क्या बचेंगे 2। इस तरीके से हमने आपको निकालने के लिए बताया ना फॉर्मूला, है तो होंगे, है कि नहीं। अगर फोर्थ के लिए क्या रहेंगे बच्चों, देखो फोर्थ में निकालेंगे t n माइनस क्या होती है 1, n की जगह 4 में से क्या हुआ है, यहाँ पे थर्ड ऑर्डर का मतलब n बराबर 3 निकालेगा, ठीक है, यहाँ n बराबर 4, यहाँ n बराबर क्या होगा 5, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होंगे t यहाँ पे क्या 4 में से अगर 1 चला जाएगा तो 3 के, ठीक है, और यहाँ पे क्या होंगे 1/a के पावर 3 में से 1 जाएगा, लेकिन यहाँ 4 में से 1 जाएगा 3, यहाँ पे क्या a0 का भी 3 हो जाएगा। तो इस तरीके से फोर्थ ऑर्डर का भी निकालेंगे, फिफ्थ ऑर्डर का भी निकाल सकते हैं, क्या t करेंगे बच्चों, ठीक है, 1/n माइनस क्या होती है 1, तो n की जगह कितने हैं 5 है, तो 5 में से घटाएंगे तो 4 के, ठीक है, और 1/a0 नहीं a, इसके 5 में से घटाएंगे कितने बचेंगे 4, और यहाँ पे a0 के पावर में क्या होगा 4, ठीक है। तो इस तरीके से आप सिंपल वैल्यू निकालें। अब बोलेंगे सर कि ये तो आ गया समझ में, है ना, कितना सिंपल था, है कि नहीं। ये 5 ऑर्डर का था, ठीक है। अगर इसी तरीके से 9th की बात करते हैं, 9th ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की, तो इसे कैसे निकालते हैं, तो बच्चों t = 1 क्या होती है n-k, यहाँ पे n-1 के होंगे, तो यहाँ पे n में से 9 में से जाएंगे कितना 8 के, ठीक है, फिर 1 क्या यहाँ पे a के पावर में फाइनल वाला में कंसंट्रेशन n-1 मतलब कि 8 हो जाएगा ना, यहाँ पे क्या होगा a0 के पावर 8। इस तरीके से फाइनल निकाल सकते हैं, समझ में आई बात को, बहुत बढ़िया। तो ये इस फॉर्मूला के आधार पे आप किसी भी फॉर्मूला को आप डेरिवेट कर सकते हैं, शॉर्ट ट्रिक था, ठीक है, n तक का मतलब कितने भी निकाल सकते हैं, ठीक है। चलो इसको हाफ लाइफ का भी ट्रिक दीजिए, ठीक है, देखो तो हाफ लाइफ की बात कर लेते हैं, समझिएगा। तो हाफ लाइफ ऑर्डर काइनेटिक्स, तो समझिएगा यहाँ पे जैसे मान लो n के लिए निकाल रहे, ठीक है, हाफ लाइफ का मतलब टाइम हाफ समय में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या निकालेंगे बच्चों, t हाफ के लिए जाएंगे ना, तो याद रखोगे 2 के पावर n माइनस, ठीक है, 2 के पावर n माइनस क्या 1/n-1 के a0 के पावर n-1 ये समय में होंगे, ठीक है। जैसे अभी हमने निकाले क्या बच्चों n बराबर 2 ऑर्डर का, ठीक है, तो 2 ऑर्डर के लिए निकाले सेकंड ऑर्डर, ठीक है, तो सेकंड बोलेंगे। इसको निकालेंगे तो कैसे, देखो t हाफ रखो बच्चों, ठीक है, यहाँ पे 2 के देखो 2 के पावर कितना 2 रहेगा, 2 का 2 में से 2 घटाएंगे फिर 1 बचेगा, फिर क्या होंगे 2 में से घटाओ कितना बचेंगे 1 करके a0 का 9, 2 में से घटाओ तो क्या बचेंगे 2 के पावर 1 घट जाएगा, तो 2 के पावर 1 बचेंगे, 2 में से 1 घटाएंगे कितना बचेगा 1, तो मतलब k a0 ये बचेंगे, है ना, ये निकालने आपको बताए थे, बिल्कुल समझ में आई बात को। उसी तरीके से चाहो तो आप 3 ऑर्डर का हाफ लाइफ निकाल सकते हैं, ठीक है, देखिएगा। अगर हम इसी बात करते हैं बच्चों, देखो थर्ड का, ठीक है, थर्ड ऑर्डर, इसमें थर्ड ऑर्डर में कैसे निकालेंगे, देखो तो हाफ हो जाएंगे 2, यहाँ पे क्या गए 2 के पावर 3 घटाएंगे कितना बचेंगे 2 -1, मतलब कि 3 घटा हो गया ना -1, और बटे में क्या होंगे 3 में से जाएंगे कितने बचेंगे 2, k a0 यहाँ पे क्या 3 में से जाएंगे तो कितने बचेंगे 2 बचेंगे, या फिर 3 -1 करो, ठीक है, 2 के पावर 2 हो जाएगा -1, तो यहाँ पे कितना 2 के हो जाएंगे, और a0 के पावर कितने हो जाएंगे 2, ठीक है, कितना हो जाएगा 2 के पावर 2 में तो 4 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3 बटे में 2 के इंटू a0 के पावर कितने हो जाएंगे 2। तो इस तरीके से क्या होंगे आपका थर्ड ऑर्डर का हो गया, ठीक है, हाफ समय में, क्या बच्चों हाफ समय में, समझ में आई बात को कि नहीं आया समझ में, बहुत बढ़िया। चलो अभी फोर्थ के लिए भी निकाल देते हैं, ठीक है, फोर्थ के लिए इस तरीके से n तक भी निकाल सकते हैं हम। तो यहाँ पर क्या टाइम हाफ होंगे 2 के पावर 4 -1 होंगे, -1 बटे में 4 में से घटाओ
तो 3 के बचेंगे, ए नोट हो जाएंगे, पावर कितना 4 से घटा दो 3 बचेंगे, मतलब ऊपर कितना 2 के पावर 3 कभी कितना हो जाएगा फिर 8 हो जाएंगे, ठीक है, घट जाएंगे तो 3 बचेंगे, 2 के 8 हो जाएंगे, 8 से घटा देना 3 के ए नोट के पावर कितना हो जाएगा 3, मतलब कि टाइम हाफ समय में कितना हो जाएंगे 8 में जाकर कितना हो जाएंगे 7 बटा में 3 के ए नोट के पावर कितना हो जाएगा 3। तो इस तरीके से आप किसी भी फॉर्मूला को डेरिवेट करते हैं, ठीक है। आई बात समझ में? अगर आया समझ में तो फुल दबाकर सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, दोस्तों तक भी शेयर करें और इस तरीके से हमारे वीडियो को चैनल पर बन जाए, ठीक है।